आज का टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। टॉपिक इमोशनल नहीं है, मोशनल है। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? मोशनल ईएमएफ, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। क्या है बेटा? आज का टॉपिक क्या है? मोशनल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आपको पता है कोई फोर्स नहीं, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द वर्क डन, जो कि चार्ज पे होता है। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? मोशनल ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आपको पता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? पता है क्या है? इनवर्ट। क्या है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? इसमें हम एक कंडक्टर लेते हैं और इस कंडक्टर को रख देते हैं, और इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो एल है। कंडक्टर की लेंथ क्या है? एल। और इस कंडक्टर को हम v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कराते हैं। मतलब ये कंडक्टर है, दिख रहा है ना? ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। इस कंडक्टर की लेंथ क्या है? एल है। और इसको तेजी से हम किधर मूव करा रहे हैं? राइट डायरेक्शन में। अब जब तेजी से मूव कराएंगे, बताओ क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इस कंडक्टर में अपने आप एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा या नहीं होगा? होगा। होगा, बिल्कुल होगा। क्या इंड्यूस्ड होगा बेटा? ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो ये जो कंडक्टर है, जादू देखना, ये जो कंडक्टर है ये अपने आप ही क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें क्या जनरेट हुआ? ईएमएफ। मतलब ये कि सेल की तरह बिहेव करने लगेगा। इसकी तरह इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा, एक नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा। मतलब ये एक सेल की तरह बिहेव करने लगेगा। जब इस कंडक्टर को तुम तेजी से इसमें मूव कराओगे इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा? ये कंडक्टर सेल की तरह बिहेव करने लगेगा। सेल जानते हो ना, जिसके पास, जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये कंडक्टर एक सेल की तरह बिहेव करने लगेगा। किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? क्योंकि इसके अंदर क्या इंड्यूस्ड होगा, क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जब प्रोड्यूस होगा, और कितना होगा? कितना होगा? बीवीएल। कितना प्रोड्यूस होगा? बीवीएल। कितना प्रोड्यूस होगा? बीवीएल। लेकिन ये ईएमएफ तभी इंड्यूस्ड होगा जब मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ, ये तीनों के तीनों जब एक दूसरे के क्या हो? परपेंडिकुलर। क्या हो? क्या हो बेटा? परपेंडिकुलर। अब देखो ये यहां पे बीवीएल तीनों परपेंडिकुलर है या नहीं है? चलो चेक करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ये जा रही। तो हम कुछ पेन लो, पेन दो, लो पेन। ये हरा पेन, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही, ये वेलोसिटी, और ये लेंथ वेक्टर। ये लेंथ है ना? जरा देखो सभी बच्चे ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड गई, ये वेलोसिटी जा रही है, और ये लेंथ है। देखो लेंथ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, लेंथ वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के परपेंडिकुलर है। आपको दिख रहा होगा बीवीएल, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ तीनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या डिराइव होके आया? E इज इक्वल टू बीवीएल। अभी हम डिराइव करना सिखाएंगे, तीन तीन तरीके से सिखाएंगे कैसे डिराइव होगा। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल कंडक्टर है ये किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? जब इसको आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओगे, ये बन जाएगा, ये बिहेव करेगा एज अ सेल की तरह। ठीक है, किसकी तरह बिहेव करेगा? एज अ सेल की तरह। मतलब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। एक तरफ होगा हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल होगा तो उधर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। और इधर लो पोटेंशियल होगा, उधर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा। हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल अपने आप जनरेट हो जाएगा। फिर इसमें कुछ भी तुम लगाओगे करंट फ्लो करने लगेगा।
सर्किट जैसे ही क्लोज करोगे क्या इंड्यूस्ड हो जाएगा? करंट। तो ये जो कंडक्टर है, अगर तुम इसको मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कराते हो तो इसकी वजह से क्या जनरेट हो जाता है? ईएमएफ। क्या जनरेट हो जाता है? और ये कैसे होता है ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पता है ना, जब किसी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के में रखते हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड पास होके निकलती है, उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अगर कंडक्टर मोशन कर रहा है तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से ईएमएफ क्या होता है? इंड्यूस्ड। कौन सा पेन है? जो भी चला जाए। बात समझ में आई या नहीं आई? क्या यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पक्का? तो इसी को कह रहे हैं हम लोग मोशनल ईएमएफ। कंडक्टर को जब मोशन में लाते हैं तो कंडक्टर में क्या बन जाता है? कंडक्टर किसकी तरह बिहेव करने लगता है? एज अ सेल की तरह या बैटरी की तरह। और यहां पे इस कंडीशन में बी वी एल आर म्यूचुअली क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? ये छोटा सा इंट्रो था कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। कि मतलब अगर किसी भी कंडक्टर को हम लोग अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कराते हैं तो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और वो कंडक्टर सेल में कन्वर्ट हो जाता है तब तक के लिए जब तक उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। बात समझ में आ गई? तो क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये क्लियर है सभी बच्चों को? तो चलिए मैं बताता हूं कि ईएमएफ कैसे इंड्यूस्ड हुआ और ये कंडक्टर जो है वो कैसे बैटरी बन गया, हाउ, और कैसे इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव नीचे भी तो आ सकता था, ऊपर क्यों आया? तो ये सारे जो डाउट्स हैं ये अभी हम लोग क्लियर करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये सेल की तरह कैसे बिहेव कर पा रहा है, आखिर इसमें ऐसा क्या हुआ, इनसाइड द कंडक्टर आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये सेल की तरह बन गया, इसमें एक टर्मिनल पॉजिटिव हो गया एक टर्मिनल निगेटिव हो गया। तो इसी चीज को बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई है? तो इतना आप लोग पहले बना लें। तो ये बात बेटा समझ में आ गई, अगर किसी भी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट होता है जिसकी वजह से कंडक्टर एज अ किसकी तरह वर्क करता है? एज अ सेल की तरह बिहेव करता है। तो आज इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर कैसे, हाउ। तो लिखिए मेथड 1। फर्स्ट मेथड आज हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा मेथड? मेथड नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनाएंगे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें हम लोग रखेंगे वही अपना कंडक्टर और ये जा रहा है v वेलोसिटी से। कौन सी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। इसकी लेंथ कितनी है? l। v मैग्नेटिक फील्ड है, कंडक्टर की लेंथ l है और ये v वेलोसिटी से तेजी से मोशन में जा रहा है आगे। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर? अच्छा ये बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे कंडक्टर्स में, होंगे या नहीं होंगे? पहले ये बताओ। बिल्कुल होंगे। अच्छा ये बताओ, जब ये मोशन में होगा तो इसके अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे होंगे, सही बात या गलत? सही बात। तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा होगा। अब तुम हमें ये बताओ, इस इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा होगा? कितना लग रहा होगा और प्लस किधर लग रहा होगा, ऊपर या नीचे? बताओ चलो। मैग्नेटिक फोर्स, चलो अच्छा मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था चार्ज पार्टिकल पे? बताओ अंशिका। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज F इज इक्वल टू क्यू वी पी साइन थीटा। नहीं याद आया? याद आया या नहीं आया? अच्छा, क्यू, क्यू क्या है यहाँ पे? चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन। ई वी पी साइन। अब सभी बच्चे जरा बताओ, V क्रॉस B होता है ना, V क्रॉस B वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है आपका थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी एंगल कितना बना? तो यहां क्या रख दोगे? साइन 90। साइन 90 की वैल्यू
तो मैग्नेटिक फोर्स कितना आ गया, EVB। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है? अच्छा तुम ये बताओ किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ऊपर या नीचे? FM जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा होगा, याद करो। मैंने कंडीशन आपको सिखाई थी मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालते हैं। अच्छा ये बताओ जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ये उंगलियां रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर? रुक जा, गलत है। सुनो, ये थंब किधर रहता है? थंब किधर रहता है? पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में रहता है, करंट की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है v वेलोसिटी से? इधर। तो करंट किधर आएगा? तो करंट की डायरेक्शन में रहेगा। तो हथेली क्या इंडिकेट करती है? मैग्नेटिक फोर्स। मतलब इसमें मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा होगा? नहीं याद आया? याद आया भाई। ये उंगलियां क्या बता रही हैं? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। थंब क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज या डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा तो करंट इधर जाएगा। तो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स। ये पाम क्या बता रहा है? राइट हैंड पाम रूल। पाम क्या बता रहा है? मैग्नेटिक फोर्स बता रहा है। तो मतलब इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ। बोलो बात समझ में अभी भी नहीं है या आई? आई बात समझ में? पक्का? तो अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, यहां पे कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों भाई? यहां कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, तो आफ्टर टाइम टी, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद इस कंडक्टर में सारे इलेक्ट्रॉन तुम्हें यहां इकट्ठा होते हुए दिखाई पड़ेंगे। मतलब नेगेटिव 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 चार्ज ही मिलेंगे। और जब सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, जब सारे नीचे कलेक्ट होना चालू होंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के जाते हैं तो ऊपर क्या बचता है? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। नहीं समझ में आया? समझ में आया? सोचो जरा इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। अब एक इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं इस कंडक्टर में, कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। तो धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं हो जाएंगे? कुछ समय बाद, कुछ समय बाद सारे इलेक्ट्रॉन नीचे पे फोर्स लगेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन कहां कलेक्ट हो गए? नीचे कलेक्ट हो गए। तो अगर इलेक्ट्रॉन सारे नीचे चले आए तो वहां डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन की। वो क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज। कुछ बात समझ में आई? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब ऊपर पॉजिटिव हो गया, नीचे नेगेटिव हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? अच्छा, अब जैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन नीचे चले आएंगे तो यहां कुछ, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी या नहीं होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट। भाई देखो, एक इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स लगा, एक इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया। दूसरे इलेक्ट्रॉन पे लगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे आया। तीसरे इलेक्ट्रॉन पे लगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन आया। चौथे इलेक्ट्रॉन पे लगा, चौथा इलेक्ट्रॉन आया। इस तरह करते 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 सारे इलेक्ट्रॉन नीचे जब आ जाएंगे तो पॉजिटिव से निगेटिव क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी फ्लो होना चालू हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब देखो, ऊपर पॉजिटिवली चार्ज हो गए और नीचे नेगेटिवली चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर फ्लो करती है, और ये रही मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फ्लो कर रही, मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब बताओ इस इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक, नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फोर्स तो अभी भी नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो भी इस पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो इस इलेक्ट्रॉन पे किधर लगेगा? इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज किधर फोर्स लगता है? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। याद आया? भाई नेगेटिव चार्ज किधर अट्रैक्ट होगा? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है? अच्छा अब सोचो, सारे इलेक्ट्रॉन यहां जमा हो गए। अब मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो गया। अभी यहां कंडीशन क्या थी? मैग्नेटिक फोर्स ग्रेटर था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो सारे इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे थे, 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 आ रहे थे। लेकिन एक टाइम पे क्या होगा? ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा एरिया, ये एरिया हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग होना चालू हो जाएगी। भाई जब सारे इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, तो वो ज्यादा फोर्स इस चार्ज पे नहीं लगा पाएगी। तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा, सारे इलेक्ट्रॉन नीचे खींचे आएंगे, खींचे आएंगे, खींचे आएंगे। लेकिन एक टाइम आएगा ना
एक टाइम तो आएगा, सबका टाइम आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा? नहीं। अब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। अब यहां पे पता है ना क्या कंडीशन बनेगी? यहां पर अब ये इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं आएगा। अब वो बन गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये बन गया नेगेटिव टर्मिनल। यही तो होता है सेल, यही होता है सेल ना। हो गया पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट। तो ये कहानी हुई कुछ। तो इसमें लिख लीजिए पहले आप लोग थोड़ा सा, विद टाइम, इसको इधर साइड में कर दीजिए, लिखिए विद टाइम more and more electrons, more and more electrons reach bottom of conductor, reach bottom of conductor। कहां पहुंच जाएंगे बेटा? बॉटम ऑफ द कंडक्टर में। एंड मोर चार्ज एक्यूमुलेट, एंड मोर चार्ज एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब पता है ना? एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना। मोर एंड मोर चार्ज एक्यूमुलेट। हो गया बेटा? एक्यूमुलेट, इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार क्या होती रहेगी? इंक्रीजेस, बढ़ती रहेगी। ठीक है, आगे लिखो। जब तब तक बढ़ती रहेगी जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर ना हो जाए, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती रहेगी? क्या होती रहेगी बेटा? बढ़ती रहेगी। बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर हुआ? अच्छा, और जब ये कंडीशन आ जाएगी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल बी इन इक्विलिब्रियम। तब उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में। इलेक्ट्रॉन तब बेटा किस में आ जाएगा? अब ये इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा? नहीं। मतलब यहां पर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर हो गया? मैग्नेटिक फोर्स के। इस स्टेट को स्टेडी स्टेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट। बोलो समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ? अब इनको मॉडुलस लगा दो। सुनो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर हो गया? मैग्नेटिक फोर्स। अब बताओ सभी बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई। पढ़ा है नहीं पढ़ा? एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई। क्यू क्या है? ई है। ई तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आ गया? ई ई। समझ गए भाई? चार्ज तो ई है ना, इलेक्ट्रॉन। तो यहां क्या रखोगे? ई ई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स क्या निकला था? ई वी बी। ई वी बी, ई से ई क्या हो गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? वी बी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई बोलो? वी बी। कितनी आ गई बेटा? तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस पे लग रही है। इस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो कितनी लग रही है? V इंटू बी। मतलब जितना तेजी से कंडक्टर मोशन में रहेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ? अब ये बताओ, तुम लोगों ने, सभी बच्चों ने V, चलो पहले इतना लिख लो, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने? डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू एल। पढ़ा है? E इज इक्वल टू V बाई एल, E इज इक्वल टू V बाई डी करके पढ़ा होगा। पढ़ा है ना? तो डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होगा? E इंटू एल। हमें निकालना क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई ना यहाँ। हमें निकालना क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? E इंटू एल होता है। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? E इंटू एल। E कितना निकला बेटा? PV। और L, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया बोलो? PVL। तो कंडक्टर के अक्रॉस इसी पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है, इसी को EMF कहते हैं, PVL।
यही ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है इस कंडक्टर में, और ये सेल किसकी तरह बिहेव कर रहा है? किसकी तरह बिहेव कर रहा है? सेल की तरह, बैटरी की तरह। ये कंडक्टर किसकी तरह बिहेव कर रहा है? सेल, बैटरी, है ना? समझ गए ना? अब समझ में आया? अब एक बार मैं इसकी पूरी थ्योरी फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनना। अब इस कंडक्टर को जब v वेलोसिटी से मूव कराओगे तो इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। और वो फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन नीचे आते जाएंगे, 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 आते जाएंगे। एक टाइम पे क्या होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन नीचे आते जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो स्ट्रांग होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एक ऐसी कंडीशन आएगी जब मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो वो स्टेट कहलाती स्टडी स्टेट। कौन सी स्टेट? स्टडी स्टेट। फिर ये स्टडी स्टेट में आ गया, अब इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं आएगा। बस यही स्टेट हमको जाननी थी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर हो गया? मैग्नेटिक फोर्स के। ई इज इक्वल टू ईवीबी, दोनों की वैल्यू रख दी। ई से ई क्या हो गया? कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही नीचे? वी इंटू बी। हमें निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू एल। ई कितनी है? बीवी इंटू एल। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ गया यहाँ पे? बीवीएल। क्या आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ? ये था मेथड नंबर 1। इस तरह से अगर किसी कंडक्टर को तुम मोशन कराते हो तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स नीचे इकट्ठा होते हैं, ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? एक सेल, सेल की तरह बिहेव करने लगता है। अब तुम्हें ये कैसे पता चला? अब हम इतनी प्रोसेस तो सब में करेंगे नहीं जानने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालें, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालें, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालें। तो हम पॉजिटिव निगेटिव का तुम्हें एक वो बताते हैं, ट्रिक। क्या बताते हैं? ट्रिक। ट्रिक ये रहेगी, वेलोसिटी इसकी इधर है, v इंटू बी। आपको v क्रॉस b देखना है, जिधर हो रहा होगा v से b को ले जाना, और थंब जिधर इंडिकेट करे समझ जाना वो पॉजिटिव है। चलो मैं आपको दिखाता हूं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर और वेलोसिटी इधर, तो v को किधर ले जाना है? v को किधर ले जाना है? b की तरफ। v को किधर ले जाना है? b की तरफ। तो अगर v को तुम b की तरफ, भाई v को तुम b की तरफ ले जाओगे तो थंब किधर रिप्रेजेंट इंडिकेट कर रहा? ऊपर। तो मतलब ये वाला पॉजिटिव हो गया, ये वाला निगेटिव, खेला खत्म। v से b की तरफ तुमको अपनी उंगलियां ले जानी है जिधर भी जा रही हो, और थंब को उठा देना है, जहां थंब रहेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, उसके नीचे वाला नेगेटिव। ये शॉर्ट ट्रिक है। नहीं समझ में आया? भाई साहब जरा समझो। जैसे ये मान लो ये कंडक्टर है, v वेलोसिटी से इधर आ रहा है, इस बताओ इसमें टर्मिनल कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल, कौन सा निगेटिव बनेगा? v इधर है, v अंदर है। तो अब की बार तुम v को किधर, v को ले जाना है b की तरफ। v को किधर ले जाओगे? b की तरफ। v को b ले जाओगे तो थंब किधर दिखा रहा है? नीचे। तो ये वाला पॉजिटिव, ये निगेटिव, काम खत्म। तो कोई भी कंडक्टर का कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिव होगा, वो कैसे पहचानोगे? v क्रॉस b। v से b की तरफ आप अपनी फिंगर्स को ले जाओ, और थंब जिधर रिप्रेजेंटेट करेगा वो आपका होगा पॉजिटिव टर्मिनल। बोलो समझ में आया? तो मेथड 1 कितने बच्चों को क्लियर हो गया है कि आखिर हम किसी भी कंडक्टर को जब मूव कराते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो वो कैसे सेल बनता है? तो ये मेथड 1 था। क्लियर हो गया या नहीं? क्यों भैया? सभी बच्चों को समझ में आ गया? कल हम लोग मेथड 2 पढ़ेंगे जिसमें फैराडेज लॉ के द्वारा समझेंगे कि आखिर कंडक्टर में कैसे ईएमएफ इंड्यूस होता है और वो बैटरी यानी सेल की तरह कैसे बिहेव करता है। तो ये था मेथड 1। अब नेक्स्ट होगा मेथड 2। ठीक है? कितना समय हो गया? अभी रुक जाओ, फिर है अभी समय है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने या नहीं पूरा? क्यों भैया? ये पूरा नोट है आप लोगों का? कंफर्म? चलो फिर आज फिर मेथड 2 देखिए। मेथड 2 डालिए, फैराडेज लॉ। हाँ थोड़ा सा स्कैम हो गया है टाइम का। आज हम लोग मेथड 2 पढ़ने जा रहे हैं। हाँ तो गाइस
गाइस मैं भूल गया। टाइम मैं भूल गया। हाँ तो कौन सा लॉ है गाइस? फैराडेज लॉ। आज हम लोग दूसरा मेथड पढ़ेंगे गाइस। क्या? ये कौन है? अच्छा। अभी चलो अच्छा, हम लोग आज दूसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं फैराडेज लॉ के द्वारा। अब ध्यान से सुनना, ये है मैग्नेटिक फील्ड। क्या है ये? अरे भाई साहब क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पे हमने एक कंडक्टिंग रॉड रख दी है। क्या रख दी है? कंडक्टिंग रॉड, वो भी यू शेप की। ठीक है। और हमने एक कंडक्टिंग रॉड यहां रखी जो कि स्लाइडिंग है। ये वाली जो कंडक्टिंग रॉड है वो स्लाइडिंग है। क्या है बेटा? स्लाइडिंग। बात समझ में आई? अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है और इसको v वेलोसिटी से हम तेजी से इधर खींचेंगे। इस स्लाइडिंग रॉड को तेजी से v वेलोसिटी से इधर खींचेंगे। तो तुम्हें इसमें भी पता करना है कि इस रॉड में ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा, करंट क्योंकि ये क्लोज सर्किट है तो इसमें ईएमएफ ही नहीं इंड्यूस्ड होगा, करंट भी इंड्यूस्ड होगा। उसमें केवल इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ था क्योंकि क्लोज सर्किट नहीं था। यहां पे देखो सर्किट क्लोज है तो यहां करंट भी इंड्यूस होगा। अच्छा अब बताओ, अगर मैं स्लाइड करके v वेलोसिटी से इधर ले जाता हूं और इसकी लेंथ क्या है? l। लेंथ क्या है बोलो? l। मैं इसको स्लाइड करके हल्का सा ले गया, मतलब ये भाई साहब यहां चला आया, मतलब ये आ गया dx। कितना हमने घसीट दिया इसको? dx लेंथ इसको घसीटा है। कितना घसीटा है? dx। तो इसका कितना एरिया ये आगे बढ़ा? dx इंटू एल। नहीं समझे? कितना बना लिया आप लोगों ने? वेरी गुड। लिखिए, लेट इन टाइम dt। लेट इन टाइम, हम छोटे समय के लिए निकालते हैं पहले। लेट इन टाइम dt, थोड़े समय के लिए, मतलब बहुत ही कम समय में। dt समय में इसको मैंने dx डिस्प्लेस किया। dt समय में कितना डिस्प्लेस किया? dx डिस्प्लेस किया। तो वही कह रहा हूं, लेट इन टाइम dt, रॉड मूव्स थ्रू dx। रॉड मूव्स थ्रू dx। हमने रॉड को कितना मूव किया? dx। रॉड को कितना मूव किया? अब ये बताओ इसका एरिया बढ़ा या घटा? अंशिका, इसका एरिया बढ़ा या घटा? है? बढ़ा। पहले एरिया इतना था, अब ये अगर स्लाइड करके dx इधर चला गया तो एरिया बढ़ गया। एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। तो लिख लीजिए चेंज इन एरिया ऑफ लूप। क्या हुआ? v वेलोसिटी से उधर जाने की वजह से चेंज इन एरिया ऑफ लूप। लूप का एरिया क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। यानी एरिया कितना हो गया? बोलो भाई। TA इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। कितना एरिया चेंज हुआ? लेंथ इंटू ब्रेथ। भाई यही तो एरिया चेंज हुआ। ये समझे? ये कितना एरिया चेंज हुआ? लेंथ इंटू ब्रेथ। यही तो एरिया चेंज हुआ, पहले तो इतना था ही। तो क्या कर दोगे यहां पे? लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एल dx। ये निकल आया चेंज इन एरिया। लूप में कितना एरिया चेंज हुआ? समझ में आ गया या नहीं? बोलो। अब हम लोग निकाल लेते हैं फ्लक्स। क्या निकाल लेते हैं भाई साहब? बतावा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। अब थीटा यहां कितना रखा जाए? एक बात ध्यान से सुन लेना, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का होता है एंगल। अब बताओ यहां थीटा कितना रखा जाए? बोलो जल्दी से। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एरिया वेक्टर भी किधर होगा? रॉड है ना, तो रॉड के एरिया वेक्टर किधर होगा? अंदर। कॉस कितना लोगे? 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो क्या आया? बी ए। फ्लक्स कितना आया? बी ए। बात समझ में आई? अच्छा ये बताओ हमें निकालना क्या था? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? डी फाई बाई
dt। बताओ बताओ बेटा फाई की वैल्यू क्या है, बी ए बाई डी टी। इतना समझ में आया कि नहीं? अच्छा सभी बच्चे बताएं, यहां क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है? नहीं, कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, डी ए बाई डी टी। अब बी डी ए की वैल्यू क्या है, कितना एरिया चेंज हुआ है, कितनी, एल डी एक्स बाई डी टी। अब बताओ डी एक्स बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, क्या होता है, वेलोसिटी। तो बी वी एल, ये आ गया इंड्यूस ईएमएफ फॉर्म फैराडेज लॉ, इसके द्वारा फैराडेज लॉ। समझ में आया क्या? ठीक है, क्लियर हो गया? अब बताओ इसमें, इस रॉड में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, बीवीएल। जरा हमें डायरेक्शन बताओ कि इस रॉड में किधर पॉजिटिव किधर निगेटिव। तो ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, पॉजिटिव इधर बना निगेटिव इधर बना। समझ में आया? अब ये बताओ यहां पे इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस हुआ है वो किस डायरेक्शन में है, एरिया बढ़ रहा है ना, फ्लक्स बढ़ रहा है, यानी कि इंड्यूस करंट ऐसा बनेगा जो कि फ्लक्स को डिक्रीज करेगा। ऑफ मतलब हम करंट ऐसे बनाए तो इंड्यूस करंट की मैग्नेटिक फील्ड बाहर और उसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, दोनों एक दूसरे को अपोज करके रिड्यूस कर देंगी। मतलब एरिया बढ़ रहा तो फ्लक्स बढ़ रहा, फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस करंट क्या होगा, तो इंड्यूस करंट जो होगा उसको घटाने की कोशिश करेगा ना, अपोजिंग लेंज लॉ, सन किल्स फादर। तो इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा ऐसे। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ? क्या करंट की डायरेक्शन आप लोग को समझ में आई? क्या करंट की डायरेक्शन समझ में आई? क्या आपको पॉजिटिव निगेटिव पता चल गया? बहुत बढ़िया, ये था मेथड नंबर 2 फैराडेज लॉ के द्वारा। इतना समझ में आ गया या नहीं? तो प्यारे बच्चों अपना बच्चा है तू तो बात समझ में आ गई है? तो ये मेथड 1 था, मेथड 2 था, अब इसके एक न्यूमेरिकल कराएंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे धीरे धीरे। इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया हो? बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया, आगे कल मिलेंगे।